हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुम है किसी के प्यार में। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। सई पुग्गी अंकल के पास जाने लगती है, तभी बाक्सरी उसे रोकती है और उसे डांटते हुए कहती है कि पुग्गी को तुम्हारी जिंदगी में आए हुए कुछ दिन ही हुए हैं, तुझे मैंने बड़ा किया है तो चुपचाप यहीं पर खड़ी रहे। सई वॉशरूम जाने के लिए पूछती है, बाक्सरी उसे लेकर जाने लगती है। तभी रिद्धि कहती है कि सई को मैं लेकर जाती हूँ। सभी सोचती है कि सई और रिद्धि इतने दिन तक एक दूसरे से दूर रही हैं, ये दोनों थोड़ा समय साथ बिताएंगी तो दोनों को अच्छा लगेगा। इधर विनोद भूषण से कहता है कि बिना प्रसाद खाए गए तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए थोड़ा प्रसाद लेने के बाद घर चलते हैं। इसी बीच लाइट चली जाती है, सभी परेशान होते हैं। श्रीचंद अपने आदमी को लाइट चेक करने के लिए कहता है। तभी प्रोजेक्टर चालू होता है और उस पर नील और सभी की कैमरे के अंदर जाते हुए की वीडियो चलती है। सभी हैरान होते हैं। स्क्रीन पर नील और सभी कमरे में आते हैं। बाक्सी हैरान होकर कहती है कि ये तो सभी है, लेकिन ये जगह कौन सी है? तारा कहती है ये स्विट्जरलैंड है। लीना हैरान होकर कहती है कि नील सभी के कमरे में क्यों जा रहा है? नील और सभी हैरान होते हैं। सभी नील से पूछती है कि ये वीडियो किसने चलाई है? श्रीचंद खुश होता है। भाग्यश्री कहती है कि ये सब क्या चल रहा है? श्रीचंद नाटक करते हुए कहता है कि ये वीडियो किसने चलाई है, इसे बंद करो। तभी स्क्रीन पर नील और सभी की किस करते हुए वीडियो चलती है। ये देखकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं। नील सोचता है कि स्विट्जरलैंड की वीडियो यहाँ कौन चला रहा है। नील सभी से कहता है कि ये शायद रिद्धि के किडनैपर्स ने किया है। सभी भी सहमत होती है। सभी श्रीचंद से पूछती है कि ये वीडियो कहाँ से चल रहा है। श्रीचंद कहता है कि ये तो सीसीटीवी रूम से चल रहा है। नील और सभी सीसीटीवी रूम में जाने लगते हैं। तभी तारा उन्हें रोकती है और गुस्से में कहती है कि क्या तुम दोनों अपना मुंह छुपाने जा रहे हो? जब तक दूसरे के साथ मुंह काला कर रहे थे तब याद नहीं आया कि मुंह छुपाने की भी जरूरत पड़ सकती है। अब तुम दोनों की असलियत सबके सामने आ चुकी है। नील कहता है कि इसके पीछे रिद्धि के किडनैपर्स हाथ है और हम उन्हें ही पकड़ने जा रहे हैं। तभी तारा से धक्का देकर कहती है कि क्या तुम दोनों अपनी सबकी आंखों में धूल झोंक कर जाना चाहते हो? जब तक तुम दोनों हमारे सवालों के जवाब नहीं देते मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी लीना तारा को रोकती है और गुस्से में कहती है कि मेरे बेटे को धक्का देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह कहती है कि इस वीडियो के असली होने का क्या सबूत है? मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। भाग्यश्री सभी से पूछती है कि यह सब क्या है, क्या यह वीडियो सच है? वह सभी को सही की कसम देकर सच बोलने के लिए कहती है। सभी दुखी होकर कहती है कि यह वीडियो असली है। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। सभी भाग्यश्री को समझाने की कोशिश करती है। तभी भाग्यश्री कहती है कि अब कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। भाग्यश्री गुस्से में सभी से कहती है कि घर पर तुम बड़े आत्मविश्वास से कह रही थी कि तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, वहां तुमने हम सब कुछ चुप करा दिया था। वह सभी पर ताना मारती है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता कि ये तुम्हारे पीछे कैसे आया, सई के स्कूल कैसे आया, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। लेकिन तुमने ये स्विट्जरलैंड में जो किया है ये तो पता होगा। सभी रोते हुए कहती है कि मैंने जो भी आपको कहा है वह सब सच है, लेकिन जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। उस वक्त हालात बिल्कुल अलग थे। नील को चोट लगी थी और बाहर बहुत ठंड थी, इसीलिए मैंने इन्हें कमरे बुला लिया था। तभी तारा को सभी धक्का देते हुए कहती है कि क्या तुम पूरी रात कमरे में भजन कीर्तन कर रहे थे? नील सभी को संभालता है और तारा को गुस्से में कहता है कि अब बस कीजिए, लड़का और लड़की पूरी रात कमरे में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच कुछ चल रहा है। हम दोनों ने कुछ गलत नहीं किया है। आपकी बातों से आपकी घटिया सोच पता चल रही है। तारा कहती है कि किस करते हुए वीडियो तुम दोनों के सामने आई है तो हम गलत कैसे हैं? किस करना कौन सी मजबूरी थी? नील कहता है कि यह भी मजबूरी ही थी। भाग्यश्री कहती है कि अपने चक्कर को मजबूरी का नाम मत दो। यह देखकर सब पता चल रहा है कि यह मजबूरी थी या मंजूरी थी। नील हैरान होकर कहता है कि ये क्या बोल रही हो आप?
सबके सामने अपनी बहू की इज्जत उछाल रही हो। आप हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? तभी रिद्धि कहती है कि इन दोनों के बीच में बहुत कुछ है और इसकी गवाह मैं हूँ। सब हैरान होते हैं। सभी कहती है कि तुम क्या बोल रही हो रिद्धि? सबको कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब नील को गोली लगी थी तब सभी हक और परवाह के साथ उसे डांट रही थी। मैंने आपके दिल में नील के लिए परवाह देखी है। लीना सबको चुप कराती है और कहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, सभी ने ही मेरे भोले बेटे के अकेलेपन का फायदा उठाया है। नील लीना से कहता है कि हम दोनों ने कुछ गलत नहीं किया है, आप बेकार की बातें मत कीजिए। भाग्यश्री लीना के बारे में कहती है कि इसे बेकार की बातें करने की तो आदत है। ये तो मेरे घर पर आकर भी ऐसी ही बातें कर रही थी कि मेरी बहू इसके बेटे के पीछे पड़ी है, जबकि सच तो यह है कि इसका बेटा मेरी बहू के पीछे पड़ा है। सभी जान जाती है ये नील उसके पीछे चला जाता है। भाग्यश्री सख्त लहजे में कहती है कि अगर इस मामले में मेरी बहू ने कुछ किया है तो इसके बेटे ने बहुत कुछ किया है। सीचन इस ड्रामे से बहुत खुश होता है। वहां पर खड़े लोग बातें बनाने लग जाते हैं और कहते हैं कि आज पूरी कहानी समझ आई है कि नील और सभी का चक्कर चल रहा था और इन दोनों ने ही अपने अपने पार्टनर्स को मारा है। ये सुनकर सभी हैरान होती है। सीचन कहता है कि आप ये सब कैसी बातें कर रहे हैं? नील और सभी के बीच अफेयर कैसे हो सकता है? सभी को अभी हाल ही में नागपुर शिफ्ट हुई है। इससे पहले तो सभी नील को जानती भी नहीं थी। तभी भाग्यश्री कहती है कि शायद पहले से जानती होगी तभी नील के लिए ये नागपुर आई हो सकता है कि इनका पहले से चक्कर चल रहा हो। लेकिन रजत को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। रजत सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया, लेकिन सभी इस डॉक्टर के लिए यहाँ आई हो। तभी नील उसे रोकता है और गुस्से में कहता है कि आप औरत हो और उम्र में मुझसे बड़ी हो, इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ। अगर आपकी जगह कोई आदमी होता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। नील वीडियो बंद करवाने के लिए कहता है। मैं खुद जाकर वीडियो बंद करता है। इसी बीच लाइट वापस आ जाती है। नील भाग्यश्री से कहता है कि जिसने आपके बेटे के कातिल को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, आपकी बेटी को ढूंढने में अपनी जान की भी परवाह नहीं की, उसके एहसान को आप ऐसे चुका रही हैं। सभी आपके सामने कुछ नहीं बोलती क्योंकि ये आपकी इज्जत करती है। क्या आपने सभी से कभी अच्छे से बात की है? आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने बेटे के कत्ल का इल्जाम भी इनके ऊपर डाल रही हैं। भाग्यश्री कहती है कि मैंने सभी को बातें कही और तकलीफ मुझे हो रही है। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका है कि तुम दोनों के बीच में कुछ है। यह सुनकर सभी और नील हैरान होते हैं। भाग्यश्री कहती है कि मैं अब सही और कियान पर इस चरित्रहीन औरत का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। वह सभी से कहती है कि मेरे बच्चों के पास आने की कोशिश भी मत करना। मैं तारा और रिद्धि से सही और कियान को लाने के लिए कहती है। अनिकेत भाग्यश्री से कहता है कि उसे सभी की बात सुननी चाहिए, लेकिन भाग्यश्री कहती है कि अब कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। वह हाथ जोड़कर अनिकेत से अनुरोध करती है कि वह घर चलने के लिए गाड़ी लेकर आए। नील भाग्यश्री को समझाने की कोशिश करता है, तभी सभी उसे रोकती है और कहती है कि आप चुप हो जाइए, आपके बोलने की वजह से ही यह सब हुआ है। ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं इसे संभाल लूंगी। सभी भाग्यश्री को समझाने लगती है, लेकिन भाग्यश्री उसे नजरअंदाज करके सीचन से कहती है कि क्या तुम मुझे अपना परिवार मानते हो? सीचन कहता है कि मैं दिल से आपको अपनी माँ मानता हूँ। भाग्यश्री कहती है क्या तुम अपनी माँ को अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे सकते हो? मैं उस घर में नहीं जाना चाहती जिस घर में सभी रहती है। सभी हैरान होती है। सीचन कहता है कि आप मेरे दिल में मेरे घर में जितना मर्जी चाहे रह सकती हैं, लेकिन आप एक बार इस मामले को ठंडे दिमाग से समझिए। सभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन भाग्यश्री कहती है कि तुम मुझे साफ साफ बताओ कि क्या मेरा परिवार तुम्हारे घर में रह सकता है या नहीं। सभी हैरान होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि भाग्यश्री सही और कियान को लेकर जाती है। सभी उसके सामने गुहार लगाती है कि वह उसे बच्चों से दूर ना करे। सही सभी को देखती है, सभी गाड़ी के पीछे दौड़ती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।